नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला में। जैसा कि 2 जुलाई की एक घटना है कानपुर के बकरू गांव की, जिसमें एक कुख्यात अपराधी विकास दुबे द्वारा और उसके गुर्गों द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। निर्मम हत्या करने के बाद सरकार और पुलिस महकमे में पूरी तरीके से एक तरह से आप कह सकते हैं हड़कंप मच जाता है। स्वाभाविक सी बात है, हड़कंप मचना भी चाहिए, क्योंकि जो आज समाज के ही रक्षक हैं, अगर उनके साथ ही ऐसी घटनाएं होने लगे तो हमारे आप जैसे जो आम लोग हैं उनका क्या होगा, उनका असर क्या होगा। ये एक सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। हत्या होने के बाद योगी सरकार ने 50 टीमें गठित की। 50 टीमें को गठित करने के बाद उनको यह था कि किसी भी तरीके से विकास दुबे अगर मिलता है तो उसकी गिरफ्तारी या फिर इनकाउंटर कर दिया जाए और 5 लाख रुपए तक का उसके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया। खैर, आज सुबह करीब 7:30 बजे उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये गिरफ्तारी है या फिर आत्मसमर्पण है, इसी को लेकर मैं आप लोगों के बीच यहां पे उपस्थित हुआ हूं। जहां तक मुझे लगता है ये इसको आप गिरफ्तारी नहीं कह सकते, ये आत्मसमर्पण ही है। क्योंकि अगला जो कुख्यात अपराधी है, घटना की थोड़ी मैं तह में जाना चाहूंगा। घटना को अंजाम देने के बाद वो करीब 5 किलोमीटर साइकिल से आता है। 5 किलोमीटर के बाद वो साइकिल के बाद बाइक उठाता है और बाइक से भी और जो भी माध्यम से वो पहले यूपी का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा चला जाता है। सूचना ये भी मिलती है कि फरीदाबाद के एक होटल में रुका भी था, वहां से उसके एक साथी को गिरफ्तार भी किया गया था और उसके बाद वो एमपी पहुंच जाता है और महाकाल का दर्शन करता उज्जैन में। दर्शन करने के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी की जो घटना है, एक रूबी यादव नामक वहां पे सुरक्षा व्यवस्था की ऑफिसर है, एक होमगार्ड के माध्यम से फूल वाला बताया कि विकास दुबे जो इनामी है कानपुर वाला घूम रहा है। फूल वाले ने जो वहां पे सिपाही थे उनको बताया। सिपाही ने अपने लेडी ऑफिसर को इसकी सूचना दी। लेडी ऑफिसर फिर फोटो मंगाई और फिर फोटो से पहचान की सब कुछ। तो पहले तो उनको जो लेडी ऑफिसर है रूबी यादव, उनका जो बयान आया उसके मुताबिक पहले उनको शक हुआ, लेकिन उसके विकास दुबे के सर में एक चोट है, इस वजह से फिर पहचान हो पाई कि हाँ वास्तव में विकास दुबे यही है। ये तो रही घटना। और कल वहां के डीएम आशीष सिंह उज्जैन के और एक और आला अधिकारी मनोज कुमार भी कल वहां पे गश्त पे थे उज्जैन में, मंदिर के प्रांगण के आसपास। देखिए, सवाल जवाब तो बहुत उठते हैं। अगर 50 टीमों का गठन हुआ और एक अपराधी जो खुलेआम घूम रहा है उसकी गिरफ्तारी अगर उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाती, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है पूरे पुलिस विभाग पर। और अब ये भी आ रहा है कि अब इसका इनकाउंटर करा दिया जाएगा। अगर गिरफ्तारी हुई है तो इसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा या फिर जो भी आत्मसमर्पण जो भी चीजें हैं। देखिए, इनकाउंटर का मसला केवल 2 बातों पे उपजता है जो इनकाउंटर तो हो सकता है। पहला तो वो भागे और दूसरा, अगर गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाती है, अगर वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है तब उसका इनकाउंटर पुलिस कर सकती है। तो ये तो बात की घटना है, उसका इनकाउंटर होता है या फिर वो सरेंडर तरह से समर्पण कर दिया है, क्या है। ये तो जहां तक मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण ही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें जो न्यायालय की कार्यवाही होगी वो बड़ा रोचक होगी। आखिर एक 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला, हत्या को अंजाम देने वाला अपराधी अगर फिर भी
न्यायालय से उसको संरक्षण मिलता है। संरक्षण का मतलब ये कि उसको बेल मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे न्यायालय व्यवस्था पर फिर से बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई अपराधी एक दिन में उपज जाता है और एक ही दिन में इतने को कह सकते हैं आपके निंदनीय कार्य कर सकता है। इसका इतिहास उठा के देखेंगे तो करीब 2001 से ये पूरी तरीके से सक्रिय है और इसका नाम तो इस घटना के बाद हमारे आपके बीच में है। और तमाम जगहों पर इसके अवैध कब्जे, और ये भी था कि इसका जो बयान है कि मेरा सीधा सीधा यही था कि मैं पुलिसकर्मियों को मार के उनको जला भी दूंगा। सोचिए, वो बयान भी दे दिया पूछताछ में, और उसकी तस्वीरों से वीडियो से उसको कोई डर भय नहीं है। मैं कुख्यात अपराधियों, मेरी गिरफ्तारी हो गई है, वो बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि मैं अभी तक तो तमाम ऐसी चीजों ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया हूं, मेरे लिए कोई नया चीज नहीं है। मैं फिर बेल पर बाहर आ जाऊंगा, फिर जो मेरा काम है, जो मेरा अपराध है, उसको मैं अंजाम देते रहूंगा। तो आने वाले समय में न्यायालय की जो कार्यवाही होगी उसका हम आप सभी को इंतजार रहेगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसके 5 साथी को मार भी दिया गया है। पुलिस पूरी तरीके से और प्रशासन के अंदर एक उलझन थी, एक बेचैनी थी, और वहां स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि रिपोर्ट ये भी आ रही है कि वो एक बैग में अपने साथ AK-47 लेके घूम रहा था। इस घटना की भी जांच होनी चाहिए, सत्यता कहां तक। अगर वो AK-47 लेके हर जगह घूम रहा था तो सोचिए उसकी मानसिकता क्या है। हो सकता है वो आम जनता के ऊपर ही टूट पड़ता। खैर, राहत भरी खबर है, फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी या फिर आत्मसमर्पण है, इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में तनातनी जारी है। जहां तक मेरा मानना है, ये कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण ही है, और उसको अभी भी यही लग रहा है कि मुझे न्यायालय से संरक्षण मिल जाएगा। जहां तक मेरा मानना है, ऐसे अपराधियों के लिए न तो न्यायालयों को अपना समय बर्बाद करना चाहिए, न तो धन बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए कोई दया भाव नहीं। जाति, मजहब, सब चीज से ऊपर उठ के इनके लिए केवल एक चीज है, रोड पर खड़ा करके सीधे गोली मार दो। लेकिन सभी जानते हैं कि हमारा जो कानून व्यवस्था है उसको इतनी जटिलता दे दी गई है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, जैसे निर्भया की केस आप सुने होंगे, निर्भया रेप केस, उसको जितने भी उसके अपराधी थे, मुजरिम थे, उनको कितनी अधिक बार बार वो राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना, तमाम चीजें, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि मृत्युदंड या फिर उम्र कैद को भी माफ कर सकता है। तो इतनी जटिलता के बाद, और खर्चे आप सोचेंगे तो 50,000 रुपए से ऊपर के एक दिन के खर्चे आ रहे थे। तो क्या जरूरत है ऐसे अपराधियों को के ऊपर सरकार का पैसा खर्च हो, न्यायालय का समय बर्बाद हो। तो ऐसों के लिए कोई दया भाव नहीं होनी चाहिए, उनके लिए एक कानून होना चाहिए, शूट करो सीधे। अब न्यायालय का फैसला क्या आता है, इस सबका हम सभी को इंतजार रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये केवल आम जनजीवन से जुड़ी नहीं है, जो हमारे कह सकते हैं कि आप हमारी जो सुरक्षा करते हैं, जो समाज के हितैषी हैं, जो समाज के रक्षक हैं, आज उनके ऊपर ऐसी घटना को उसने अंजाम दिया था। तो उनके साथ क्या न्याय होता है उसका हम सभी को इंतजार रहेगा। जहां तक हमारा मानना है, मैं तो बता चुका हूं कि ये गिरफ्तारी नहीं, आत्मसमर्पण ही है। खैर, रिपोर्टें क्या आती हैं, खुलासे क्या होते हैं, ये तो खैर अब गर्माहट का विषय चलता रहेगा। लेकिन
आने वाले दिनों में जो फैसले आते हैं न्यायालय के, क्या फिर इसको बेल मिल जाती है और फिर ये खुलेआम घूमता है, और या फिर इसको न्यायालय सजा देती है, और किस प्रकार की सजा देती है, सजा का विधान क्या होता है, इस सब का हम सभी को इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बराबर में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स में अपना राय और सुझाव अवश्य दें। तो फिर आएंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।